Hello, ladies and gentlemen. How are you? This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Film on YouTube channel. जैसे मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में एक आपका स्टार्ट किया था पंच महापुरुष योग का। वैसे ये एक और योग है जो बहुत फेमस है, जिसको हम कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग मीन्स कि जो चीज़ बहुत ही डाउन की तरफ जा रही है वो चीज़ एकदम से ऊपर की तरफ आ जाए। जैसे आपका कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मान लो, या कुछ भी नहीं बचा आपके पास, आप बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गए हो, बहुत सारे आपके एनिमीज़ हो गए हैं, बहुत दुश्मन हो गए हैं, कोई आपको डिजीज़ हो गई है ऐसी, या सडन एकदम कोई ऐसा इवेंट्स हुआ जिसके कारण आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, या कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो वो चीज़ एकदम रिवर्स हो जाती है फिर दोबारा से। रिवर्स मीन्स आपका आप अंदाज़ा भी नहीं कर पाओगे कि ये चीज़ ठीक कैसे हुई। जैसे इतना ढेर ढेर सारा जो कर्जा था वो कैसे ख़त्म हो गया, मेरे इतने सारे एनिमी थे, दुश्मन थे, वो कैसे गायब हो गए, और मेरा सब कुछ बर्बाद होते हुए भी मेरे पास ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई, है ना। तो इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला हर्ष योगा, दूसरा सरला योगा, तीसरा विमला योगा। हर्ष योगा जो होता है उसमें क्या होता है कि जो कुंडली के जो 12 खाने होते हैं, चार्ट में जो कुंडली के 12 खाने होते हैं ना, उसका जो 6th हाउस होता है, 6th हाउस का लॉर्ड या तो 6th हाउस में बैठा हो, या 8th हाउस में बैठा हो, या 12th हाउस में बैठा हो। मीन 6th हाउस का लॉर्ड या तो 6th में आ जाए, या 6th से उठ के आपके 8th में आ जाए, या 6th से उठ के आपके 12 में चला जाए, तो उसको कहते हैं हर्ष योगा। हर्ष योगा क्या होता है? हर्ष योगा मीन्स 6th हाउस का संबंध डेप्थ, डिजीज और एनिमी से है। और जितनी भी जो चीज़ें होती हैं, जो मतलब लाइफ की जो लाइफ में जो हमारे अनबैलेंस चीज़ें होती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जैसे एक्सीडेंटल जो चीज़ें होती हैं, उसका संबंध 6th हाउस से है। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो 8th हाउस का संबंध डिस्ट्रक्शन से, जो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यानी अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो आपका कर्जा, आपकी बीमारी और आपका शत्रु वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। या तो उसका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, या उसकी डेथ हो जाएगी, या किसी भी तरीके से आपके ऊपर से उसकी टेंशन ऑटोमेटिकली अपने आप ख़त्म हो जाएगी। या ये हो सकता है कि 6th हाउस संबंध डिजीज से है, 8th हाउस संबंध ऑपरेशन से है। तो हो सकता है कि किसी डिजीज के कारण आपका ऑपरेशन हो, वो ऑपरेशन बाद में सक्सेसफुल हो जाए। विपरीत राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ें आपके साथ होंगी नहीं। जो भी वैसी चीज़ें होती हैं जो आपको लॉस पहुंचाए, वो चीज़ें होंगी ज़रूर, लेकिन वो बाद में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे आपका हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाए, और जिसको आपको कर्जा देना है, यानी जिससे आपने कर्जा लिया है, जिसको आपको वापस देना है, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, या हो सकता है उसे अपना घर छोड़ के कहीं भागना पड़े, या किसी भी कारणवश वो आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी 8th हाउस में डिस्ट्रॉय हो जाना। इसी तरीके से आपका जैसे डिजीज़ हुई है तो 8th हाउस का संबंध ऑपरेशन से है, डिजीज के कारण कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और वो डिजीज़ आपकी ख़त्म हो गई। फिर अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठा होता है, तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठा है तो आप इन चीज़ों से 6th हाउस का लॉर्ड अपने ही घर को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब आपके ऊपर अगर कर्जा होगा तो आप अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने इंटेलिजेंस के थ्रू, अपने हार्ड वर्क के थ्रू, अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट्स, जो वहाँ प्लैनेट बैठा है उसी के थ्रू, जैसे मार्स बैठा है
तो अपने हार्ड वर्क के थ्रू, अपने करेज के थ्रू, अपनी फाइटिंग एबिलिटी के थ्रू आप कर्जे को ख़त्म करोगे, डिजीज़ को ख़त्म करोगे, एनिमी को ख़त्म करोगे। सैटर्न बैठा है तो अपनी ड्यूटी के थ्रू, लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू, ठीक है ना, अपने हार्ड वर्क के थ्रू आप उन चीज़ों को सॉल्व कर दोगे। मरकरी बैठा है तो अपने इंटेलिजेंस के थ्रू, अपनी कम्युनिकेशन जो आपकी एबिलिटी है उसके थ्रू आप अपने एनिमी को डिफीट कर दोगे। अगर जुपिटर बैठा है तो विजडम के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, लक के थ्रू आपका डेप्थ और आपका जो एनिमी है वो ख़त्म हो जाएगा। वीनस अगर बैठा है तो आपकी जो डिप्लोमेटिक आपके अंदर क्वालिटी होगी, डिप्लोमेसी के थ्रू, लव रिलेशन के थ्रू, हार्मनी के थ्रू आप अपने एनिमी के ऊपर अपनी जीत को बनाओगे। फिर 6th हाउस का लॉर्ड अगर मान लो 12th हाउस में बैठता है तो 12th हाउस का संबंध लॉसेस से है। 12th हाउस का संबंध फॉरेन सेटलमेंट से है और आइसोलेशन से है। और 12th हाउस वो जगह है जहाँ चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं, चीज़ें मतलब लीन हो जाती हैं, ठीक है ना। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है तो आपका जो एनिमी है वो गायब हो जाएगा, उसका ये नहीं पता चलेगा कहाँ गया, या जो उसकी पावर है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, जो आपका कर्जा है वो ख़त्म हो जाएगा, जो आपकी डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, उसका लॉस हो जाएगा। 12th हाउस का संबंध है लॉस से, और वो चीज़ों को डिजॉल्व कर देता है। 12th हाउस में जो भी चीज़ें आती हैं वो चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं, यानी लुप्त हो जाती हैं, उनको पता नहीं चलता वो कहाँ जाता है, कहाँ जाती है। इसी तरह का इसी तरह से आपका अब आता है सरला योगा। सरला योगा मीन्स जो 8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठे, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठे, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठे तो सरला योगा बनता है। सरला योगा में क्या होता है कि 8th हाउस का संबंध डिस्ट्रक्शन से, ट्रांसफॉर्मेशन से, डेथ एंड रीबर्थ से, और जो भी हिडन ट्रुथ है उसका संबंध भी 8th हाउस से। 8th हाउस का संबंध सडन जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो सडन इवेंट्स होते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, जैसे सुनामी आ जाना, बम ब्लास्ट हो जाना, अर्थक्वेक आ जाना, उसका संबंध 8th हाउस से है। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आता है तो अपने से 11th प्लेस आगे चला गया। तो 11th प्लेस आगे जाने का मतलब होता है कि गेन, 8th हाउस की चीज़ों से गेन, यानी ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ों से गेन, एक्सीडेंटल चीज़ों के बाद गेन, ठीक है ना, और डेथ एंड रीबर्थ के बाद गेन, किसी की डेथ हो जाती है उससे आपको हो सकता है मॉनेटरी गेन हो जाए, ठीक है ना, या किसी की डेथ होने के बाद हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है वो आपके नाम पे आने वाली वो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी तरीके से अदर्स का लॉस होगा तो आपका गेन होगा, ठीक है। तो 8th हाउस अगर वहाँ पर आता है तो इस प्रकार से। दूसरा, आपका मान लो कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद आपको पता ही नहीं चला कि आप कहाँ पर हो। मान लो किसी आप कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है कि आपकी कोई गाड़ी है वो पानी के अंदर गिर जाती है और फिर बहते बहते आप पता नहीं कौन सी किसी और जगह पहुंच जाते हो, वहाँ लोग आपको निकाल लेते हैं, फिर वहाँ से आपकी एक नई लाइफ शुरू होती है, लोगों से नया इंट्रैक्शन बनता है, लोगों के साथ आप रहना शुरू करते हो, फिर वहाँ लाइफ हो सकता है आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लाइफ के अंदर बदलाव आना, ठीक है, एक्सीडेंटल चीज़ों के बाद बदलाव आना लाइफ के बाद, बहुत से लोगों के साथ होता है ऐसा। दूसरा, अगर 8th हाउस का लॉर्ड मान लो 12th हाउस में चला जाता है तो ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ों का लॉस हो जाना, ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें लुप्त हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्या हो गया, ठीक है ना। तो इस कारण आपका जो योग बनता है वो आपका बनता है सरला योग। फिर आता है विमला योग का नंबर। विमला योग होता है कुंडली के 12th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा हो, ठीक है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा हो, 12th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठा हो, 12th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 8th हाउस में ही बैठा हो, नहीं सॉरी 12th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठा हो तो आपका विमला योग बन जाता है, क्योंकि 12th हाउस का संबंध लॉसेस से है, ठीक है। तो लॉस का जब लॉर्ड आपके 6th हाउस में आएगा तो एनिमी का लॉस कर देगा, डेप्ट का लॉस कर देगा, डिजीज का लॉस कर देगा, है ना।
और लॉस का अगर लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ जाता है, डिस्ट्रक्शन के घर में चला जाता है, तो डिस्ट्रक्शन का लॉस कर देगा। जो भी ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें होने वाली उन चीज़ों को लॉस कर देगा, तो उससे आपको गेन मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है, विपरीत राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ें आपके साथ होंगी। वो चीज़ें आपके साथ होंगी ज़रूर, यानी 6th हाउस के कारण एनिमी, डेप्थ और डिजीज़ भी होगा, ठीक है ना। 8th हाउस के कारण ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें भी होंगी, 12th हाउस के कारण लॉसेस संबंधित चीज़ें होंगी, लेकिन आगे चल के वो चीज़ें प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती हैं अपने टाइम के हिसाब से। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि विपरीत राजयोग कुंडली में कैसे काम करता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका विपरीत राजयोग क्या है और वो कैसे बनता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विपरीत राजयोग को जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सब है।